ABCD इतना मुश्किल था ना आपके लिए, इतना मुश्किल था ABCD एस एन आर आ से आम याद करना कि घर वाला अपना माथा पीट लेते थे, मम्मी तुम्हारी और स्कूल वाले माथा पीट लेते हैं, भगवान कहां से गधा आ गया, कहां से गधी आ गई, कैसे सिखाएं इसको। लेकिन तुमने सीखा, मुश्किल लगा तुमको बहुत, तुम्हें याद ही नहीं होता था ऐसे अनार और आ से आम और ई से इमली, याद नहीं होता था, लेकिन फिर तुम आगे बढ़े और आज पीछे मुड़ के देखते हो हाँ यार इतना मुश्किल तो नहीं था यार, है ना। तो वही वाली बात है भाई, ट्रिग्नोमेट्री तो आज तो स्टार्ट तो करेंगे भाई। तो लेट अस बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्री। तो चले, ट्रिग्नोमेट्री ट्राई, गोनोस और मेट्रॉन तीन शब्दों के संगम से बना है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रन का मतलब मेजरमेंट, यानी तीन साइड। इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ द थ्री साइडेड फिगर व्हिच इज अ ट्रायंगल। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ट्रायंगल। ट्रायंगल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, हर ट्रायंगल में 6 पैरामीटर्स होते हैं, तीन तो एंगल्स और तीन साइड्स, ए बी सी, तीन एंगल्स और तीन साइड्स। साइड्स हैं ये है, ए के सामने बी के सामने बी, सी के सामने सी, और ये एंगल बी, ये एंगल ए और ये एंगल सी। आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है हमेशा, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम सर 180 डिग्री। ये हमने बचपन में पढ़ा है। दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका प्रूफ पता है, इसका प्रूफ पता है कैसे होता है ये क्यों होता है। देखो ये 1, इसको कह देते हैं 2, इसको कह देते हैं 3। यहां से हमने एक पैरेलल लाइन बनाई बीसी के पैरेलल लाइन बना ली। अब ये एंगल 2 तो ये भी एंगल 2, ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं बताओ भाई। और ये एंगल 3। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया सर 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए एंगल 1 क्या था सर, एंगल ए प्लस एंगल बी। प्रूफ तो हो गया प्रूफ कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। हाँ, अरे त्रिभुज तो पता है, विपरीत कोण है ये दोनों विपरीत कोण है, ये दोनों विपरीत कोण है, ये 3 और 3 विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ, क्या कहते हैं भाई, एकांतर कोण, वैकल्पिक कोण, एकांतर कोण कहते हैं, एकांतर कोण या एकांतर देख लेना, ऑल्टरनेट एंगल को एकांतर कोण। तो फिलहाल यह पता है हमें। फिर जो बचपन में हमने अभी तक पढ़ा, यानी आज मैं बचपन की यादें ही यहां आपके सामने रखने वाला हूं। यहां आपने पढ़ा था कुछ ज्यादा नहीं, बचपन की यादें बस। फिर आपने पढ़ा था ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल है ए बी सी तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज और ये एंगल थीटा। तो हमने किसी राइट एंगल ट्रायंगल में रेशियो ऑफ साइड्स को कुछ नाम दिया, पहला साइन थीटा, इसीलिए इनका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, बिकॉज दे आर बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एंड दिस इज ई अपॉन एच। और ये कॉस थीटा, ये क्या है, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यह कहलाते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बेसिक टी रेशियोज कह देता हूं मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, बेसिक टी रेशियोज। यानी ये ट्रिग्नोमेट्री के मम्मी पापा हैं, यानी यह ट्रिग्नोमेट्री के मम्मी पापा हैं। डेफिनेशन ऑफ tan थीटा, और वह बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी तरह से सेक थीटा को या कोसेक थीटा को या कॉट थीटा को डिफाइन किया गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये डेफिनेशन है कॉट थीटा की, और ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा को डिफाइन किया गया 1 अपॉन कॉस थीटा, और यह बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और कोसेक थीटा को डिफाइन किया गया 1 अपॉन साइन थीटा, और यह रेशियो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यह जो रेशियोज हैं ये सब के सब डिराइव किए गए हैं साइन और कॉस की टर्म्स में, इसलिए इन्हें डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो दीज आर डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हैं। फिर यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सर बिल्कुल बेसिक से पढ़ा ना, हाँ बेटा एबीसीडी तो पढ़ाने सर आपने, है ना, इससे ज्यादा बेसिक क्या पढ़ाऊंगा। देखो तो
ये 1 होता है ना। और आपने इसे याद किया था ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे याद किया था भाई। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे किया था भाई याद। या फिर वो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसा कुछ याद किया होगा। तो बहुत सारे तरीके से बच्चे इसे याद करते हैं, ठीक है। काफी सारे तरीके होते हैं जिससे बच्चे इसको याद करते हैं। तो पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी ऐसे याद कर लेते हैं, है ना। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको पता है। फिर आपने पढ़ा 1 + tan² थीटा, यह बराबर होता है sec² थीटा के, और 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा के। तो ये 10वीं की यादें हैं। हाँ, ये क्या है? 10th की यादें, बचपन की यादें, बचपन की। बैक पेन की, देखो बैक पेन बता रहा है, ये बचपन ना पता इस बेचारे को। बचपन पता, देखें AI को पढ़ा है। बचपन की यादें, यादकिन नहीं है भैया, यादें हैं। यार्ड बता रहे हैं भाई। देखो बस रहने दो, तेरे बस का नाम है, हम ये लिखते हैं ऐसे, याद ना। थोड़ा भाई, रोबोट नहीं समझ पाएगा ये बात है, ठीक है भाई। ये बचपन की यादें हैं आपकी, ये सब आपने बचपन में पढ़ा है। यहां पर एक काम की बात बता दें। काम की बात यह है, जो बचपन में पढ़ा यहां से भी काम की बात आती है, वो यह है कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है, दिस इंप्लाइज। और यहां से आता है sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1। आपने पढ़ा है अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताओ। दिस इंप्लाइज sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। हाँ, ये रेसिप्रोकल होते हैं। तो एक तो यह बात याद रखनी चाहिए, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। बिल्कुल इसी तरीके से सिमिलरली वी कैन से वन मोर थिंग। व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा